नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चंस। इसमें वो 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से वीडियो उन साथियों तक पहुँच जाएगा जिन साथियों को इस वीडियो की आवश्यकता है। तो आप अपने आप से और हमसे प्रॉमिस करिएगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 100 तक साथ में चलेंगे और साथ साथ आप कमेंट करते जाइएगा, जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छी तरीके से याद होते चलेंगे। कंप्यूटर की प्राथमिक भाषा क्या है जिसे वह सीधे समझता है? पूछा गया है कंप्यूटर की वह कौन सी प्राइमरी लैंग्वेज है जिसे वह सीधे समझता है। ऑप्शन है इंग्लिश, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? पूछी गई है सीपीयू की फुल फॉर्म। तो क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म? राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेशन और कंपैरिजन का काम करता है? तो कौन सा भाग होता है जो गणना और तुलना दोनों काम करता है? ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या फिर इनपुट यूनिट। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो एएलयू है वह कैलकुलेशन और कंपैरिजन के काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है बताइएगा, क्या होता है? ऑप्शन है डेटाबेस बनाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, वायरस हटाना या फिर गेम खेलना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन है विंडोज़, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर मैक ओएस। तो राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। www का पूर्ण रूप क्या है? बताना है कि www की फुल फॉर्म क्या होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा www की फुल फॉर्म क्या होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। किसी वेबसाइट का मुख्य पेज यानी कि मेन पेज क्या कहलाता है? तो आप किसी वेबसाइट में जाते हैं तो उसका मुख्य पेज क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? पूछा गया है ईमेल को भेजने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है POP3, IMAP, SMTP या FTP। तो आपको याद रखना है जो ईमेल भेजने के लिए आप SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और पूछा जाए ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? ईमेल प्राप्त करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। प्राप्त करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और पूछा जाए FTP किस काम आता है? फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हम FTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें FTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपको तीनों याद रखने हैं, तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंटरनेट पर फाइलें भेजने और प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? यहीं पूछा गया है। देखिए आप, इंटरनेट पर फाइलें भेजने और प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? आपको कुछ ही देर पहले बताया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय पता दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन डोमेन नेम, URL, IP एड्रेस या फिर प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर को एक यूनिक पता दिया जाता है, उसे हम IP एड्रेस कहते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? डिफ़ॉल्ट रूप से फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? ऑप्शन है 10, 12 या फिर 14, 16। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा जाए तो डिफ़ॉल्ट रूप से होता है 12। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से 12 फ़ॉन्ट साइज होता है। नया दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आप नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, उसके लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N। Ctrl+N आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N की सहायता से आप न्यू डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बोल्ड करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है Ctrl+I, U, V या फिर E। तो बोल्ड करने के लिए हम Ctrl+B का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, Ctrl+B। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर किस मेन्यू के तहत उपलब्ध होते हैं? हेडर और फुटर जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू के तहत उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन है फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू या फिर एडिट। राइट आंसर होगा हेडर और फुटर दोनों इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका इंसर्ट मेन्यू में। किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, Ctrl+P। और आपके इन तीनों की फुल फॉर्म बतानी है। Ctrl+B, Ctrl+X, Ctrl+C का मतलब क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल के अंदर की सामग्री को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बताना है, जो कैल्क में किसी सेल के अंदर के कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है F1, F2, F3 या फिर F4। राइट आंसर होगा आपका F2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कैल्क में पूछा गया है तो सेल को ऐड करेंगे, और पूछा जाए कि डेस्कटॉप में या होम पेज में पूछा जाए तो किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम और एक रो के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस तरीके से कई कॉलम होते हैं और इस तरीके से कई रोज होती हैं, तो इनके जो कटान बिंदु होता है इनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्कबुक, सेल, वर्कशीट या फॉर्मूला बार। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उन कटान बिंदु को हम, प्रतिच्छेदन बिंदु को हम सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। किसी फॉर्मूला की शुरुआत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो पूछा गया है, जब आप फॉर्मूला स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट हो सकती हैं? कितनी वर्कशीट हो सकती हैं अधिकतम? ऑप्शन है 1000, 10,000, 32,000 या फिर कोई सीमा नहीं। तो कैल्क में अधिकतम हो सकती हैं 10,000। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 10,000। A1 से A5 तक की रेंज को कैसे दर्शाया जाता है? A1 से A5 तक की रेंज को कैसे दर्शाया जाता है? तो रेंज दर्शाने के लिए हम डबल डॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, A1 डबल डॉट A5। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? एक नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस या फिर कंट्रोल प्लस डी। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इम्प्रेस में पूछा गया है इसलिए कंट्रोल प्लस एम है। याद रखना, राइटर और कैल्क में पूछा जाए तो कंट्रोल प्लस एन होता है, बट इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस एम होता है। यही डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइडों को एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू या फिर नोट्स व्यू। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इम्प्रेस में पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F5। F5 से हम स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। और पूछा जाए ब्राउज़र में F5 का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो रिफ़्रेश करने के लिए। रिफ़्रेश करने के लिए हम ब्राउज़र में F5 का प्रयोग करते हैं, और इम्प्रेस में पूछा जाए तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट रूप से डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इम्प्रेस में पूछा है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, .odp। .odp जो होता है वह इम्प्रेस के लिए होता है। प्रेजेंटेशन में विशेष दृश्य प्रभाव यानी कि जो स्पेशल विजुअल इफ़ेक्ट्स है वह क्या कहलाता है, जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर लागू होता है? उसमें डायरेक्ट पूछा गया है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं उसके बीच पे जो इफेक्ट्स डलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMPS का पूर्ण रूप क्या है? IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? इनकी फुल फॉर्म पूछी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर होगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है? UPI जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है RBI, SBI, NPCI या फिर SBI। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NPCI। पूछ लेता है कभी कभी NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो UPI जो है NPCI विकसित करती है, और NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। RTGS में G का मतलब क्या है? RTGS जो है इसमें G का मतलब पूछा गया है क्या होता है? ऑप्शन है जनरल, ग्रांट, ग्रॉस या फिर गवर्नमेंट। सबसे पहले तो आपको RTGS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि G का मतलब क्या होता है। तो RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो है RTGS की फुल फॉर्म होती है। तो G का मतलब क्या होता है? ग्रोस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, G का मतलब होता है ग्रोस। भारत में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे धीमी विधि कौन सी है? EFT की फुल फॉर्म पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे धीमी विधि कौन सी है? राइट आंसर होगा NEFT। NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। देखो EFT की होती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, N और जुड़ जाता है इसमें तो हो जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आधार में कितने अंक होते हैं? बताना है कि आधार कार्ड में जो अंक होते हैं वह कितने अंक होते हैं।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अंक होते हैं। और पूछ लेता है कभी कभी कि डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो डेबिट कार्ड में होते हैं 16 अंक होते हैं। डेबिट कार्ड में होते हैं 16, आधार कार्ड में होते हैं 12। आपको दोनों याद रखना है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं? अवांछित ईमेल, पहले आप जानिए अवांछित ईमेल का मतलब क्या होता है। अवांछित मतलब ऐसी ईमेल जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, किसी और ने हमारे नंबर भेजी हैं, हमारी ईमेल में भेजी हैं, वह ईमेल अवांछित ईमेल होती हैं। तो यानी कि अवांछित ईमेल को हम स्पैम ईमेल के नाम से कह सकते हैं कि जिनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है फिर भी वह ईमेल आ रही हैं, तो यानी कि स्पैम ईमेल हैं। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का उद्देश्य बताइए। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का क्या उद्देश्य है? फाइलें डिलीट करना, गोपनीय जानकारी चुराना, कंप्यूटर को धीमा करना या विज्ञापन दिखाना। फिशिंग देखिए, फिशिंग एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। यानी कि आपको जो डाटा होता है, डाटा का चोरी करना फिशिंग के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जैसे पासवर्ड, गोपनीय जानकारी को चुराना फिशिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पर आपकी अनुमति के बिना जासूसी करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स या फिर वार्म। तो जो चोरी से हमारे डाटा को चोरी करता है और हम हमारे कंप्यूटर पर नज़र रखता है, तो उसे हम कहते हैं स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर को बाहरी खतरों से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एंटीवायरस, फायरवॉल, ईमेल, ब्राउज़र। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। देखिए, वायरस से बचने के लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं और जो बाहरी खतरे होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स जो होते हैं, उनसे बचाने के लिए हम फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, एआई का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए फादर ऑफ एआई कौन है? ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकेथी या फिर बिल गेट्स। तो एआई का जनक कौन है? तो राइट आंसर होगा जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। और पूछा जाए कंप्यूटर का जनक कौन होता है, कंप्यूटर का जनक कौन है, तो आंसर होता चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं और जॉन मैकार्थी जो हैं वह एआई के जनक हैं। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? बताना है कि सीडी रोम का फुल फॉर्म जो होता है वह क्या होता है। ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रैम ओनली मेमोरी या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया जाता है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? सॉरी किसका उपयोग किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। और पूछा जाए जो आधुनिक पीढ़ी है या पाँचवीं पीढ़ी है उसमें किसका प्रयोग किया गया, तो राइट आंसर होगा एआई। जो आधुनिक पीढ़ी यानी कि पाँचवीं पीढ़ी है उसमें एआई का प्रयोग किया गया। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पूछा गया है इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर स्कैनर। आप जानते हैं माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं, बट जो प्रिंटर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि एक आउटपुट डिवाइस है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग
या फिर ग्राफिक्स। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वह टैली जो है अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए हम टैली का प्रयोग करते हैं। अकाउंटिंग करने के लिए, लेखांकन करने के लिए हम टैली का प्रयोग करते हैं। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? बताना है कि जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं क्या होते हैं। राइट आंसर होगा दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने का एक तरीका। डिजिटल हस्ताक्षर मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने का एक तरीका होता है। LIFI लाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? आपने वाईफाई सुना होगा, लेकिन लाईफाई क्या होता है? लाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर होगा लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, लाइट फिडेलिटी। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताना है कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर होगा सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक कुशलतापूर्ण पहुंचाना, वह ई गवर्नेंस का उद्देश्य है। CSV का पूर्ण रूप क्या है? CSV का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। CSV का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर होगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। प्रिंटर की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है? प्रिंटर की गुणवत्ता को हम किस में मापते हैं? DPI, PPI, RPM या फिर LPI। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DPI। वेब पेज लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? वेब पेज लिखने के लिए हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है जावा, C++, HTML या पाइथन। तो वेब पेज को लिखने के लिए HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर होगा। और पूछा जाए कंप्यूटर की मुख्य भाषा कौन सी है, तो राइट आंसर होगा HTML। HTML जो है कंप्यूटर की मुख्य भाषा है। बॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? बॉर्म का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर होगा राइट्स वंस रीड मैनी। राइट्स W का मतलब होता है राइट्स, वन का O का मतलब होता है वन, R का मतलब होता है रीड्स, M का मतलब होता है मैनी। राइट्स वंस रीड मैनी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उमंग ऐप में जी का क्या अर्थ है? बताना है कि जो उमंग ऐप है, उमंग ऐप में जी का क्या अर्थ होता है। जब तक आपको उमंग ऐप की फुल फॉर्म पता नहीं होगी, तब तक आप उमंग ऐप में जी का मतलब नहीं बता सकते हैं। तो उमंग ऐप की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यानी कि जी की फुल फॉर्म होती है गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर होगा, गवर्नेंस। CC का उपयोग ईमेल में कहाँ किया जाता है? तो पहले आप जानिए कि जो CC होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। तो CC का उपयोग ईमेल में कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पर फुल फॉर्म के एग्ज़ाम जो आपके विकल्प हैं वो आपके फुल फॉर्म के विकल्प दिए हुए हैं। तो CC की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर होगा। QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन क्वालिटी रिस्पांस कोड या क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर होगा, क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस कोड जो है QR कोड का पूर्ण रूप होता है, यानी कि फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया था? चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है?
बताना है सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर में सबसे तेज़, बड़ा और महंगा कौन सा कंप्यूटर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। एक डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है। ऑप्शन आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। इसके अंतर्गत आ जाते हैं माउस कीबोर्ड। जिस प्रकार से आप माउस या कीबोर्ड की मदद से अपने कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट या डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं और वह इस डाटा में बदल जाता है और स्टोरेज में स्टोर हो जाता है, तो वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए उपयोग की जाती है वह इनपुट डिवाइस कहलाती है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन है बाइट, किलोबाइट, बिट, निबल। डेटा की सबसे छोटी इकाई पूछिए कौन सी होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिट। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है। अस्थिर यानी कि वॉलेटाइल है, यानी बिजली बंद होने पर जो डेटा खो जाता है। कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ऑप्शन है रोम, पी रोम, रैम, ईपी रोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम जो है अस्थायी और अस्थिर, अस्थायी और वॉलेटाइल मेमोरी है। डीओएस का पूर्ण रूप क्या है। डीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है। राइट आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस की फुल फॉर्म होती है। किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। ऑप्शन लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। डिफ़ॉल्ट रूप से होता है पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा डिफ़ॉल्ट रूप से होता है पोर्ट्रेट। एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एक न्यू पैराग्राफ के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटर। किस में तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में एंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं नए पैराग्राफ के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। हेडिंग 1 लगाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+1 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं। तो बताना है कैल्क में एक सेल में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 32,767। लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 किस प्रकार का सेल रेफरेंस है। तो A1 है वह किस प्रकार का सेल रेफरेंस है। ऑप्शन है रिलेटिव, मिक्स्ड, एक्सोल्यूट या फिर फंक्शन। तो जो A1 है वह है एक्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला सम 10 एंड 20 का परिणाम क्या होगा। आप सभी जानते हैं सम का मतलब क्या होता है। सम का प्रयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं। सम का प्रयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं, यानी कि 10 और 20 को जोड़ देंगे, परिणाम आपका आएगा 30। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट क्या कहलाता है। प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट क्या कहलाता है। स्लाइड, हैंड आउट,
स्पीकर नोट्स या फिर मास्टर स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट हैंड आउट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा हैंड आउट। वर्तमान स्लाइड शो यानी कि करंट स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? आप एग्जिट करना चाहते हैं अपनी करंट स्लाइड शो से, तो किस प्रकार से एग्जिट करेंगे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस्केप। एस्केप दबाकर आप एग्जिट कर सकते हैं। स्लाइड पर ऑब्जेक्ट की गति यानी कि मूवमेंट को नियंत्रित करने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को इफेक्ट क्या कहलाता है? नियंत्रित करने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनिमेशन। इंटरनेट पर यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके एग्ज़ाम में हिंदी में भी फुल फॉर्म देखने को मिलेंगी और इंग्लिश में भी। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती हैं? राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है? LAN की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। आईपी एड्रेस में अधिकतम कितने बिट्स होते हैं? आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन 16, 32, 64 या फिर 128। तो आईपी एड्रेस में अधिकतम 32 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 32 बिट्स। ईमेल एड्रेस में एट के बाद का भाग क्या कहलाता है? कोई ईमेल एड्रेस है तो एड्रेस यहाँ आप कुछ भी नाम डाल देते हैं, @ लगाते हैं, @ के बाद लिखते हैं gmail.com। तो gmail.com को पूछा है क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा डोमेन नेम। एक वेब ब्राउज़र क्या है? पूछा गया है वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब पेज देखने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ लिया जाए कि वेब ब्राउज़र एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है और गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। बट गूगल एक प्रकार का वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ऊपरी सीमा है? आपका ये वाला क्वेश्चन आपका ट्रू या फॉल्स में आ सकता है। ट्रू या फॉल्स? तो राइट आंसर होगा फॉल्स, यानी कि नहीं। NEFT माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। और बताइएगा, अभी आपको बताया गया था कि NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है। बताना है आपको कमेंट में NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है। भीम ऐप में एक दिन में अधिकतम कितनी राशि का लेन देन किया जा सकता है? तो भीम ऐप में अधिकतम कितनी राशि का लेन देन किया जा सकता है? ऑप्शन है 20,000, 40,000, 1 लाख या फिर 50,000। राइट आंसर होगा एक दिन में आप 1 लाख तक की राशि का लेन देन कर सकते हैं भीम ऐप में। PMJDY का पूर्ण रूप क्या है? PMJDY का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? अगर आप क्लास को ध्यान से पढ़ते आए होंगे तो मैंने आपको कहीं ना कहीं तो बताया है कि डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो राइट आंसर होगा डेबिट कार्ड में होते हैं 16 अंक। और आपको बताना है कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। OTP का पूर्ण रूप क्या है? OTP का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन है 1 टाइम पासवर्ड, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 1 टाइम पासवर्ड। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग, ई-गवर्नेंस या फिर ई-मार्केटिंग। तो सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना ई-गवर्नेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट आंसर है ई गवर्नेंस। निम्न में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? बताना है इनमें चारों में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। राइट आंसर होगा अमेज़ॉन आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि क्या है, तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तीनों हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपके तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। आपको कमेंट में बताना है कि अमेज़ॉन किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। तो अमेज़ॉन जो होता है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आपको याद रखना है एक प्रकार की ई कॉमर्स साइट है, क्योंकि इस पर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो अमेज़ॉन एक प्रकार की ई कॉमर्स साइट है। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा Ctrl+Alt+Delete। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। Ctrl+Alt+Delete से हम रीबूट कर सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या है? बताना है कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ऑप्शन उपयोगी सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का एंटीवायरस, एक मेलवेयर जो उपयोगी प्रतीत होता है, एक गेम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मेलवेयर जो उपयोगी प्रतीत होता है, आपका ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? पूछा गया 1 किलोबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं। तो कई स्टूडेंट्स जो होंगे वह 1000 टिक करके आएंगे, बट ये आपका गलत आंसर होगा। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो राइट आंसर होगा 1024, यानी कि 1 केबी में होते हैं 1024 बाइट्स, और 1 MB में 1024 KB होते हैं, और 1 GB में 1024 MB होते हैं। मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? मॉडेम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है डेटा प्रिंट करना। तो मॉडेम का कार्य आप याद रखिएगा, डिजिटल को चाहे एनालॉग में बदलो, चाहे एनालॉग को डिजिटल में बदलो, ये आपका काम मॉडेम करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है? BCC की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इंटरनेट ब्राउज़र में पूर्ण स्क्रीन यानी कि फुल स्क्रीन मोड के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? फुल स्क्रीन मोड के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा F11। F11 से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? ऑप्शन है नेटस्केप, मोज़ेक, ओपेरा या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वह कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोज़ेक। DOS अटैक का पूर्ण रूप क्या है? DOS अटैक का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ओपन सर्विस, डेनियल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑन सर्वर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, DOS अटैक पूर्ण रूप से क्या है? एक डेनियल ऑफ सर्विस है, डेनियल ऑफ सर्विस। आरोग्य सेतु यानी कि आरोग्य सेतु ऐप किससे संबंधित है? आरोग्य सेतु ऐप किससे संबंधित है? आप सभी जानते होंगे आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 ट्रैकिंग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है? बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर आप अपनी फ़ाइलों को सेव कर सकते हैं, इंटरनेट की सहायता से फ़ाइलों या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को सेव कर सकते हैं बिना कोई अपनी स्टोरेज के। एक सेल में वर्तमान दिनांक दर्ज करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? करेंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो करंट डेट डालने के लिए हम कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से जूम कितने प्रतिशत होता है? डिफ़ॉल्ट रूप से जूम कितने प्रतिशत होता है? राइटर में पूछा गया है तो होता है 20%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। राइटर में 20% जूम होता है। आधार सीडिंग का क्या मतलब है? आधार सीडिंग का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन दिए गए, पढ़ लीजिएगा। आधार सीडिंग का क्या मतलब है? राइट आंसर होगा आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना आधार सीडिंग का मतलब होता है। क्यूआर कोड का आविष्कार किस देश में हुआ? बताना है कि क्यूआर कोड का आविष्कार किस देश में हुआ। अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत। तो क्यूआर कोड का आविष्कार जापान में हुआ। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर होगा जापान। माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया? बताना है कि जो माइक्रोचिप होती है इसका आविष्कार किसने किया? राइट आंसर होगा जैक किवली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा जैक किलवी ने आपका माइक्रोचिप का आविष्कार किया। एमएसी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एमएसी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो राइट आंसर होगा 48 बिट्स होते हैं। एमएसी एड्रेस में 48 बिट्स होते हैं। एक ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेलबॉक्स कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फीचर कहाँ पाया जाता है? मास्टर स्लाइड फीचर कहाँ पाया जाता है? पूछा गया किस मेन्यू में पाया जाता है? फॉर्मेट, इंसर्ट या व्यू या फिर स्लाइड। तो मास्टर स्लाइड जो है वह व्यू मेन्यू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इंटरनेट पर संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों का सेट क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रोटोकॉल, प्रोग्राम, डोमेन या फिर वेबसाइट। तो इंटरनेट पर संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों का सेट क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर है। चेक को क्लियर करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है NEFT, RTGS, CTS या फिर IMPS। तो चेक को क्लियर करने के लिए हम CTS तकनीक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम, फुल फॉर्म होती है इसकी। क्या क्रेडिट कार्ड से ATM से पैसे निकाले जा सकते हैं? ट्रू या फॉल्स में आपका क्वेश्चन आएगा। ट्रू या फॉल्स? क्या नहीं होगा? क्रेडिट कार्ड से ATM से पैसे निकाले जा सकते हैं। पूछा जाएगा ट्रू या फॉल्स। तो राइट आंसर होगा हाँ ट्रू। आपका आंसर होगा हाँ, बिना किसी शुल्क के हम ATM से पैसे निकाल सकते हैं। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।